हेलो। हाँ जी दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, हमने एक बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ कि आज के डेट में इस सिस्टम पे ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग पे ही हम फोकस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बातें हैं कि हर लोगों के दिल में चुभता है। आज के डेट में हर इंसान के मन में बहुत तरह के जवाब हैं, सवाल भी है। हर तरह के लोग परेशानी में भी हैं। कहावत है, दुनिया में पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी होने के लिए हर इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर आप सिस्टम को शुरुआत करते हैं, समझते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कि दुनिया में हर इंसान के और हर जीव जंतु, पशु पंछी, कीड़ा फटिंगा जो भी है ना, तो एक सभी जीव है, मगर जो जीव में वो चीज़ नहीं है वो इंसान में है, जिसका नाम है शारीरिक और मानसिक। मानसिक रूप से चाहे तो लोग बहुत कुछ करना चाहता है और करना तो पड़ेगा। हम यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर नहीं खरीदना, नहीं बेचना, नहीं बीवी न पीवी, न कोई प्रोडक्ट, न कोई कैंटीन, न कोई सीएमडी, नहीं कोई एमडी, जिसका नाम है फ्रीडम प्लस प्रो। तो यहाँ पर हर चीज़ को शुरुआत करने के लिए ही जीरो होता है, मगर जीरो से ही आगे होता है। क्या कि जीरो की कीमत सबसे बढ़ के होता है। अगर 1 रुपया में अगर जीरो लगा दे तो 10 बन जाता है। अगर 10 में जीरो लगा दे तो 100 बन जाता है। जितना जीरो प्लस करते हैं उससे 12 बढ़ता ही है, मगर जीरो से माइनस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मोटिवेशन लेके हम आए हैं, जो कामयाबी का मतलब क्या होता है, कामयाबी किस इंसान को मिलता है, उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। कामयाब तो हर इंसान लेना चाहता है कामयाबी, मगर कामयाबी के मेन राज क्या होता है, कामयाबी में सक्सेस कौन होता है। सो मैं आपको दिल खोल के एक छोटी सी कहानी लेके आप लोग के बीच रख रहा हूँ। तो कहानी है कि एक बहुत बड़ा देश था। उस देश के एक राजा था। उस राज्य में सभी अच्छा खासा रहता था, अनेक तरह के। और वहाँ पर राजा के पास एक बहुत सुंदर और गुण से भरा हुआ एक राजा साहब को लड़की था। उस लड़की को शादी करना था, मगर उस राज दरबार में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ पला हुआ था। मेरे राजा ने सोचा कि हमारा ज़िंदगी तो कुछ ही दिन का है, क्या कि मेरे पास तो एक ही लड़की है। इस लड़की को हम ज़िंदगी में ही एक शादी कर देते हैं कि कल हो के अगर हमें कुछ हो जाए तो लड़की का शादी कर देंगे तो हमारे देश का राज संभाल सके, जो हमारा घर जुआ भी बन जाएगा। तो वहाँ पर राजा के मकसद एक ही था कि लड़की के शादी करना, मगर वहाँ पर संकल्प भी एक ही था कि जो इस तालाब के जो पार करेगा उसी से हम अपने लड़की को शादी करेंगे। ये एक राजा साहब को संकल्प था। और पूरे मंत्री को और जो भी उसके अंदर में प्रशासन था, जो भी था, सबके बुलाया राज दरबार में। वहाँ पर घोषणा किया कि पूरा देश में घोषित कर दो कि इस तालाब के अंदर जो मगरमच्छ है, इस राज दरबार में सभी जना आए, और जो ये तालाब को पार करेगा, इस तालाब के पार करेगा, इस पार से उस पार, उससे ही अपना लड़की को हम शादी कराएंगे। ये उनका एक शर्त था। तो वहाँ पर जितने भी देश के
अच्छा खासा हो या जो भी हो, हर आदमी उस राज दरबार में आया गया। और वहाँ पर हर इंसान के एक भय था, यार अगर इस तालाब के अंदर अगर हम गिरेंगे तो मगरमच्छ हमें खा जाएगा। मगर कोई भी इंसान उसमें गिरने से, पौड़ी खेलने से या पार करने से हर इंसान डरता था। मगर एक छोटी सा इंसान था, जो इंसान के किसी ने धोखा से वहाँ पर वो गिर गया। मगर वो इंसान कौन पाया किया, अपना जान बचाने के लिए या किसी ने उसको धक्का मार दिया, मगर वो इंसान खुद अपने जान के बाजी लगा के सोचा कि कब हम इस तालाब से हम बाहर निकले कि हमें जान की सुरक्षा मिले। किसी भी तरह वो तैरता तैरता, भागता भागता वो इस पार से उस पार चला गया। उसके बाद जितने भी उस सभा में जुटे हुए वीर महापुरुष लोग था, हर इंसान चौंक गया, यार अब शादी तो होगा इसी से होगा। राजा भी चौंक गया कि इतने बड़े सभा में एक ही इंसान जो हुआ कि जो हमारे लड़की को हाथ थाम सके और राजगद्दी को संभाल सके। बस इसने पार तो कर लिया। उसके बाद वहाँ से इजाज़त के साथ उस इंसान को लाया गया राजा दरबार में, राजा के सामने, और उसकी लड़की भी फूल का हार लेके खड़ा था और हर लोग खुश था कि इनका शादी धूमधाम से हो रहा है, बहुत अच्छा है। मगर राजा के एक सवाल आया, उनसे पूछा गया कि देख, इतने सारे लोग में, लाखों करोड़ों लोग के बीच में तुम्हारे अंदर में इस जज्बात, ऐसा दिल, ऐसा हिम्मत कहाँ से आया कि तूने इस तालाब के पार कर गया जो मगरमच्छ से भरा हुआ है? इसका जवाब तो दो। तो उसने बोला, ठीक है सरकार, जवाब तो हम ज़रूर देंगे, मगर इतने बड़े सभा में हम तो यह गुजारिश करते, आखिर में हमें धक्का किसने दिया? आखिर में हमें धक्का किसने दिया हमें खुद मालूम नहीं, मगर हम तो अपने जान बचाने के लिए किसी भी तरह किए हैं। जो किया ऊपर वाला की कृपा से अच्छा हुआ। राजा साहब ने घोषित किया कि चलो, जो इंसान अपना जान बचाने के लिए लाखों मगरमच्छ से बच के बाहर निकल सकता है, वो हमारे देश के स्वयं रक्षा भी कर सकता है। इसके लिए इस राज्यसभा में हम घोषित करते हैं कि इस लड़की को शादी इससे किया जाए। तो दोस्तों, एक कहानी हमें कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान एक नहीं, 100 नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग सुनता है, और लाखों लोग में ज्वाइनिंग भी 50% लोग करता है। मगर 50% लोग में भी कामयाब वही होता है जो इस दलदल से 10% लोग जो धक्का मार के हो, गाली बात सुन के हो, हर तरह के झेलते हुए इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ता है। वही इंसान इतिहास एक बनाता है और अपना नाम रोशन करता है। तो इसलिए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं इस फ्रीडम प्रो पे हो या कंपनी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं रखिए, ताकि कोई भी कंपनी आपको पैसा फ्री में नहीं देता है। कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे ही पैसा मिलता है। जहाँ पर आप कामयाब हो गए वहीं आपके लिए सबसे बड़ा कंपनी है। तो दोस्तों, इस बात पे भी एक छोटी सी मोटिवेशन हम कर देते हैं। हर लोग के मन में सवाल है कि ये कंपनी पुराने हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत दिन से चल रहा है, इसके अंदर में ये है वो है, लीडर को लोग के देख के लोग जुड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी लीडर
कोई भी कंपनी आपको कुछ नहीं कर सकता है जब तक अपने मनोबल पे नहीं रहिएगा, जब तक अपने मेहनत के भर पे भरोसा नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सीनियर हो या सिस्टम हो, आपको सिर्फ हेल्प देगा, मगर चलना तो खुद पड़ेगा ही दोस्तों। जब तक आप नहीं चलिएगा, जब तक कोई हेल्प भी नहीं देगा। तो हमारा कहने का मतलब, इस पे एक छोटी सी मोटिवेशन और कर दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रक था, उस ट्रक पे खंभा लदा हुआ था और खंभा लदा हुआ था, ट्रक आगे आगे चल रहा था और एक कुत्ता ने उसको देख लिया और उस ट्रक के पीछे उसने भागना शुरू कर दिया और आगे वो बढ़ा। फिर दूसरा कुत्ता ने देखा, फिर उस कुत्ता को पीछे वो भी भागना शुरू कर दिया। फिर तीसरा ने देखा, इसी तरह ट्रक आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता, उसके पीछे एक कुत्ता, उसके पीछे एक कुत्ता, इसी तरह से लाखों करोड़ों कुत्ता उसके पीछे आ गया। मगर एक बहुत होशियार कुत्ता था, उसने देखा तो पीछे वाले कुत्ता से सवाल किया कि भाई तू कहाँ जा रहे हो? बोलते यार मुझे मालूम नहीं। आगे वाले से पूछो, उससे भी पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोलता हमें मालूम नहीं। आगे वाले से पूछो, फिर आगे बढ़ा, वहाँ भी यही चीज़ पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोलता भाई आगे सभी भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं पीछे पीछे, मगर क्या है नहीं हमें खुद नहीं मालूम, सबसे आगे वाले से पूछो। आगे वाले के पास गया दौड़ते दौड़ते, वहाँ पर उनसे पूछा कि आखिर में तू क्यों भाग रहा है और तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों भाग रहा है? तो सबसे आगे वाला कुत्ता यही चीज़ बोला कि देख, पीछे वाले क्यों आ रहा नहीं आ रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं कि इस ट्रक है, ट्रक के ऊपर खंभा लोड किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक खंभा ट्रक रुकेगा, खंभा उतरेगा और उस जगह पे खंभा को ज़मीन में गाड़ा जाएगा, जो घर बनाने के लिए हमारा एक मकसद है कि जैसे इस खंभा ज़मीन में गाड़ेगा वहाँ पर हमें सुसु कर देना है। तो दोस्तों आगे वाला कुत्ता भागा एक अपना संकल्प लेके, मगर पीछे वाले का मतलब नहीं था। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी होना है तो आप अपना एक मकसद ज़रूर रखिए। क्या है कि दाल रोटी चलाना तो हर इंसान चला सकता है, मगर सपना बड़ा हो तो उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए इस बातों को हम समाप्ति करते हैं। अगर कोई शब्द गलत बोला गए होंगे इसलिए माफ़ी भी चाहता हूँ, मगर इस वीडियो के जितने भी लोग हैं प्लीज़ जो भी देखें और अपने जैसे लाखों लोगों के दिखाने की कोशिश करें। क्या है कि ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाया हूँ, क्या है कि ऐसा वीडियो आज तक नहीं सुने होंगे, नहीं कभी सुनाइएगा आगे भी तो अच्छा रहेगा। इतना ही कहते हुए अपना वीडियो की समाप्ति करते हैं। प्लीज़ इसका लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, गो क्राउन। हेलो, हाँ जी दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जय माता दी। दोस्तों हमने एक बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ कि आज के डेट में इस सिस्टम पे ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग पे ही हम फोकस करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बातें हैं कि हर लोगों के दिल में चुभता है। आज के डेट में हर इंसान के मन में बहुत तरह के जवाब है, सवाल भी है। हर तरह के लोग परेशानी में भी हैं। कहावत है दुनिया में पैसा खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। दोस्तों ज़िंदगी में कामयाबी होने के लिए हर इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर आप सिस्टम को शुरुआत करते हैं, समझते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कि दुनिया में हर इंसान के और हर जीव जंतु पशु पंछी कीड़ा फटंगा जो भी है ना, तो एक सभी जीव है, मगर जो जीव में वो चीज़ नहीं है वो इंसान में है, जिसका नाम है शारीरिक और मानसिक। मानसिक रूप से चाहे तो लोग बहुत कुछ करना चाहता है और करना तो पड़ेगा।
हम यहाँ पर आते हैं ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर नहीं खरीदना, नहीं बेचना, नहीं बीवी न पीवी, न कोई प्रोडक्ट, न कोई कैंटीन, न कोई CMD, नहीं कोई MD, जिसका नाम है फ्रीडम प्लस प्रो। तो यहाँ पर हर चीज़ को शुरुआत करने के लिए ही जीरो होता है, मगर जीरो से ही आगे होता है, क्या कि जीरो की कीमत सबसे बढ़ के होता है। अगर 1 रुपया में अगर जीरो लगा दे तो 10 बन जाता है, अगर 10 में जीरो लगा दे तो 100 बन जाता है। जितना जीरो प्लस करते हैं उससे 12 बढ़ता ही है, मगर जीरो से माइनस कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मोटिवेशन लेके हम आए हैं। जो कामयाबी का मतलब क्या होता है, कामयाबी किस इंसान को मिलता है, उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। कामयाब तो हर इंसान लेना चाहता है कामयाबी, मगर कामयाबी के मेन राज क्या होता है, कामयाबी में सक्सेस कौन होता है। सो मैं आपको दिल खोल के एक छोटी सी कहानी लेके आप लोग के बीच रख रहा हूँ। तो कहानी है कि एक बहुत बड़ा देश था, उस देश के एक राजा था। उस राज्य में सभी अच्छा खासा रहता था, अनेक तरह के। और वहाँ पर राजा के पास एक बहुत सुंदर और गुण से भरा हुआ एक राजा साहब को लड़की था। उस लड़की को शादी करना था, मगर उस राज दरबार में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ पला हुआ था। मेरे राजा ने सोचा कि हमारा ज़िंदगी तो कुछ ही दिन का है, क्या कि मेरे पास तो एक ही लड़की है, इस लड़की को हम ज़िंदगी में ही एक शादी कर देते हैं कि कल हो के अगर हमें कुछ हो जाए तो लड़की का शादी कर देंगे तो हमारे देश का राज संभाल सके, जो हमारा घर जुआई भी बन जाएगा। तो वहाँ पर राजा के मकसद एक ही था कि लड़की के शादी करना, मगर वहाँ पर संकल्प भी एक ही था कि जो इस तालाब के जो पार करेगा उसी से हम अपने लड़की को शादी करेंगे। ये एक राजा साहब को संकल्प था। और पूरे मंत्री को और जो भी उसके अंदर में प्रशासन था, जो भी था, सबके बुलाया राज दरबार में। वहाँ पर घोषणा किया कि पूरा देश में घोषित कर दो कि इस तालाब के अंदर जो मगरमच्छ है, इस राज दरबार में सभी जना आए, और जो ये तालाब को पार करेगा, इस तालाब के पार करेगा, इस पार से उस पार, उससे ही अपना लड़की को हम शादी कराएंगे। ये उनका एक शर्त था। तो वहाँ पर जितने भी देश के अच्छा खासा हो या जो भी हो, हर आदमी उस राज दरबार में आया गया। और वहाँ पर हर इंसान के एक भय था, यार अगर इस तालाब के अंदर अगर हम गिरेंगे तो मगरमच्छ हमें खा जाएगा। मगर कोई भी इंसान उसमें गिरने से, पौड़ी खेलने से या पार करने से हर इंसान डरता था। मगर एक छोटी सा इंसान था, जो इंसान के किसी ने धोखा से वहाँ पर वो गिर गया। मगर वो इंसान कौन पाया किया, अपना जान बचाने के लिए, या किसी ने उसको धक्का मार दिया, मगर वो इंसान खुद अपने जान के बाजी लगा के सोचा कि कब हम इस तालाब से हम बाहर निकले कि हमें जान की सुरक्षा मिले। किसी भी तरह वो तैरता तैरता, भागता भागता और इस पार से उस पार चला गया। उसके बाद जितने भी उस सभा में जुटे हुए वीर महापुरुष लोग था, हर इंसान चौंक गया, यार अब शादी तो होगा, इसी से होगा। राजा भी चौंक गया कि इतने बड़े सभा में एक ही इंसान जो हुआ कि जो हमारे लड़की को हाथ थाम सके और राजगद्दी को संभाल सके।
बस इसने पार तो कर लिया। उसके बाद वहाँ से इजाज़त के साथ उस इंसान को लाया गया राजा दरबार में, राजा के सामने, और उसकी लड़की भी फूल का हार लेके खड़ा था और हर लोग खुश था कि इनका शादी धूमधाम से हो रहा है, बहुत अच्छा है। मगर राजा के एक सवाल आया, उनसे पूछा गया कि देख, इतने सारे लोग में, लाखों करोड़ों लोग के बीच में तुम्हारे अंदर में इस जज्बात, ऐसा दिल, ऐसा हिम्मत कहाँ से आया कि तूने इस तालाब के पार कर गया जो मगरमच्छ से भरा हुआ है? इसका जवाब तो दो। तो उसने बोला, ठीक है सरकार, जवाब तो हम ज़रूर देंगे, मगर इतने बड़े सभा में हम तो यह गुजारिश करते, आखिर में हमें धक्का किसने दिया? आखिर में हमें धक्का किसने दिया हमें खुद मालूम नहीं, मगर हम तो अपने जान बचाने के लिए किसी भी तरह किए हैं। जो किया ऊपर वाला की कृपा से अच्छा हुआ। राजा साहब ने घोषित किया कि चलो, जो इंसान अपना जान बचाने के लिए लाखों मगरमच्छ से बच के बाहर निकल सकता है, वो हमारे देश के स्वयं रक्षा भी कर सकता है। इसके लिए इस राज्यसभा में हम घोषित करते हैं कि इस लड़की को शादी इससे किया जाए। तो दोस्तों, एक कहानी हमें कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान एक नहीं, 100 नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग सुनता है, और लाखों लोग में ज्वाइनिंग भी 50% लोग करता है, मगर 50% लोग में भी कामयाब वही होता है जो इस दलदल से 10% लोग जो धक्का मार के हो, गाली बात सुन के हो, हर तरह के झेलते हुए इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ता है। वही इंसान इतिहास एक बनाता है और अपना नाम रोशन करता है। तो इसलिए दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं इस फ्रीडम प्रो पे हो या कंपनी कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं रखिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको पैसा फ्री में नहीं देता है। कहीं भी काम करते हैं वहाँ पे ही पैसा मिलता है। जहाँ पर आप कामयाब हो गए वहीं आपके लिए सबसे बड़ा कंपनी है। तो दोस्तों, इस बात पे भी एक छोटी सी मोटिवेशन हम कर देते हैं। हर लोग के मन में सवाल है कि ये कंपनी पुराने हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत दिन से चल रहा है, इसके अंदर में ये है वो है, लीडर को लोग के देख के लोग जुड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी लीडर, कोई भी कंपनी आपको कुछ नहीं कर सकता है जब तक अपने मनोबल पे नहीं रहिएगा, जब तक अपने मेहनत के भर पे भरोसा नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सीनियर हो या सिस्टम हो, आपको सिर्फ हेल्प देगा, मगर चलना तो खुद पड़ेगा ही दोस्तों। जब तक आप नहीं चलिएगा, जब तक कोई हेल्प भी नहीं देगा। तो हमारा कहने का मतलब, इस पे एक छोटी सी मोटिवेशन और कर दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रक था, उस ट्रक पे खंभा लदा हुआ था, और खंभा लदा हुआ था, ट्रक आगे आगे चल रहा था, और एक कुत्ता ने उसको देख लिया और उस ट्रक के पीछे उसने भागना शुरू कर दिया और आगे वो बढ़ा। फिर दूसरा कुत्ता ने देखा, फिर उस कुत्ता को पीछे वो भी भागना शुरू कर दिया। फिर तीसरा ने देखा, इसी तरह ट्रक आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता, उसके पीछे एक कुत्ता, उसके पीछे एक कुत्ता, इसी तरह से लाखों करोड़ों कुत्ता उसके पीछे आ गया। मगर एक बहुत होशियार कुत्ता था, उसने देखा तो पीछे वाले कुत्ता से सवाल किया कि भाई तू कहाँ जा रहे हो? बोलते यार मुझे मालूम नहीं, आगे वाले से पूछो। उससे भी पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोलता हमें मालूम नहीं।
आगे वाले से पूछो। फिर आगे बढ़ा, वहाँ भी यही चीज़ पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोलता भाई आगे सभी भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं पीछे पीछे, मगर क्या है नहीं हमें खुद नहीं मालूम, सबसे आगे वाले से पूछो। आगे वाले के पास गया दौड़ते दौड़ते, वहाँ पर उनसे पूछा कि आखिर में तू क्यों भाग रहा है और तुम्हारे पीछे इतने लोग क्यों भाग रहा है? तो सबसे आगे वाला कुत्ता यही चीज़ बोला कि देख, पीछे वाले क्यों आ रहा नहीं आ रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे हैं कि इस ट्रक है, ट्रक के ऊपर खंबा लोड किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक खंबा ट्रक रुकेगा, खंबा उतरेगा और उस जगह पे खंबा को ज़मीन में गाड़ा जाएगा, जो घर बनाने के लिए हमारा एक मकसद है कि जैसे इस खंबा ज़मीन में गाड़ेगा वहाँ पर हमें सुसु कर देना है। तो दोस्तों आगे वाला कुत्ता भागा एक अपना संकल्प लेके, मगर पीछे वाले का मतलब नहीं था। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी होना है तो आप अपना एक मकसद ज़रूर रखिए। क्या है कि दाल रोटी चलाना तो हर इंसान चला सकता है, मगर सपना बड़ा हो तो उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए इस बातों को हम समाप्ति करते हैं। अगर कोई शब्द गलत बोला गए होंगे इसलिए माफ़ी भी चाहता हूँ, मगर इस वीडियो के जितने भी लोग हैं प्लीज़ जो भी देखें और अपने जैसे लाखों लोगों के दिखाने की कोशिश करें। क्या है कि ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाया हूँ, क्या है कि ऐसा वीडियो आज तक नहीं सुने होंगे, नहीं कभी सुनाइएगा आगे भी तो अच्छा रहेगा। इतना ही कहते हुए अपना वीडियो की समाप्ति करते हैं। प्लीज़ इसका लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, गो क्राउन।